In our last lecture, we discussed about the different types of light emitting diodes. Okay. In today's lecture, we will discuss the second type of source in optical fiber communication, light source. That is the injection laser diode. Okay. Laser diode के बारे में आपने सुना होगा. Laser is nothing but a light amplification by stimulated emission of radiation. लेजर में क्या होता है, लाइट एम्पलीफिकेशन होता है बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन. यहाँ पे जैसे एलईडी में स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है, वैसे लेजर डायोड में स्टिमुलेटेड इमिशन होता है. स्पॉन्टेनियस इमिशन भी होता है और स्टिमुलेटेड इमिशन भी होता है. लेजर कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द मटेरियल्स लाइक रूबी और गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड, रूबी, ये मटेरियल यूज करके हम लेजर को डिजाइन कर सकते हैं. ओके, बना सकते हैं. ठीक है. In fiber optic communication, semiconductor lasers are used as a light source. Fiber optic communication में semiconductor laser जो रहते हैं वो यूज करते हैं हम एज ए लाइट सोर्स. लेजर के बारे में हम इसमें डिटेल्स में थोड़ा इंफॉर्मेशन देखेंगे, उसके डायग्राम भी देखेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे. सेमीकंडक्टर लेजर इज स्पेशल टाइप ऑफ लेजर. सेमीकंडक्टर मटेरियल से जो लेजर बनता है उसको, ये सेमीकंडक्टर लेजर जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ लेजर रहता है जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में एज ए लाइट सोर्स बोल के यूज करते हैं. The laser action takes place within a semiconductor diode junction, which is of the same type used for LED. LED के जैसा ऑपरेशन होता है, सेम ऑपरेशन लेजर डायोड का होता है. इसमें सिर्फ एक डिफरेंस रहता है कि जो थ्रेशोल्ड करंट की वैल्यू रहती है एलईडी में, हम लेजर में क्या करते हैं, जो करंट अप्लाई करते हैं, जो करंट फ्लो होता है जंक्शन से, पीएन जंक्शन से, उस करंट की वैल्यू थ्रेशोल्ड करंट की वैल्यू से ज्यादा होती है और इसीलिए वहाँ पे स्टिमुलेटेड इमिशन होता है. In fact, the ILD मतलब injection laser diode is very similar to the LED. The ILD behaves in a similar manner as a LED. If the forward current through it is less than a certain threshold value, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू रहती है, मिनिमम वैल्यू रहती है, उस वैल्यू से ज्यादा करंट अगर उस डायोड से फ्लो हुआ तो वहाँ पे लेजर एक्शन देखने को मिलता है. देखो, द लेजर एक्शन बिगिंस व्हेन द फॉरवर्ड करंट बिकम्स हायर देन द थ्रेशोल्ड वैल्यू. एक थ्रेशोल्ड वैल्यू तक अगर हमने करंट फ्लो किया उस डायोड से, एलईडी से, तो हमें वहाँ पे स्पॉन्टेनियस इमिशन की एक्शंस देखने को मिलती है. तो वहाँ पे उसको हम एलईडी बोलते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड. पर अगर उस थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा करंट अगर हमने सप्लाई किया उस पर्टिकुलर डायोड के अंदर से, तो वहाँ पे हमें लेजर एक्शन देखने को मिलती है. और उस लेजर एक्शन में स्पॉन्टेनियस इमिशन भी होता है फोटोन का, और स्पॉन्टेनियसली जो फोटोन इमिट हुए हैं वो सेम फोटोन क्या करते हैं, उस डिवाइस के अंदर जो डिफरेंट एटम, जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन से, उस इलेक्ट्रॉन को वो स्ट्राइक करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन भी वैलेंस बैंड छोड़ के कंडक्शन बैंड में आते हैं और वहाँ पे होल और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन होता है और वहाँ पे भी एक फोटोन इमिट होता है. तो हर एक फोटोन एक दूसरे फोटोन को फिर से जनरेट करता है. वहाँ पे फोटोन्स की क्वांटिटीज बढ़ती है, मल्टीपल फोटोन्स वहाँ पे जनरेट होते हैं और उसी को हम एक फोटोन की वजह से, स्पॉन्टेनियस इमिशन के बाद जो फोटोन जनरेट हुआ उस फोटोन की वजह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन फिर से वैलेंस बैंड छोड़ के कंडक्शन बैंड में जाता है और वहाँ पे और फिर से रिटर्न वैलेंस बैंड में आता है, तब वो जो होल और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन होता है उसको स्टिमुलेटेड इमिशन बोलते हैं. और स्टिमुलेटेड इमिशन की वजह से और एक फोटोन वहाँ पे जनरेट होता है, उसी को हम लेजर एक्शन बोलते हैं. ठीक है. जनरेशन ऑफ सेमीकंडक्टर लेजर. व्हेन करंट इज पास थ्रू अ डायोड जंक्शन, लाइट इज इमिटेड ड्यू टू स्पॉन्टेनियस इमिशन, जो ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया. अगर करंट पास किया डायोड से, उसको फॉरवर्ड बायस हमने कनेक्ट किया और उसके अंदर अगर हमने करंट अगर पास किया उस डायोड से, जंक्शन से, तो क्या होता है, लाइट इमिट होती है ड्यू टू स्पॉन्टेनियस इमिशन. उस करंट की वजह से क्या होता है, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है, फिर से वो रिटर्न कंडक्शन बैंड में आता है, तब वो एनर्जी रिलीज करता है और वो एनर्जी उस फोटोन के फॉर्म में वो रिलीज करता है. जैसा हमने एलईडी के एक्शन में देखा था, ये एलईडी कैसे काम करता है. आई विल शो यू वंस अगेन. देखो यहाँ पे हमने देखा था, ये देखो, ये क्या होता है यहाँ पे, जब करंट हम पास करते हैं जंक्शन से, जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट फ्लो होता है फॉरवर्ड बायस में और वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है और फिर से वो कंडक्शन बैंड से रिटर्न होके वैलेंस बैंड में आता है. तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में जाता है, फ्री होता है, तब यहाँ पे
वैलेंस बैंड में एक होल फॉर्म होता है, ओके, और कंडक्शन बैंड में एक फ्री इलेक्ट्रॉन। और जब वो कंडक्शन बैंड का फ्री इलेक्ट्रॉन फिर से अगर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन में रिटर्न आता है, तब वो एक एनर्जी इमिट करता है, और उस एनर्जी को हम फोटोन बोलते हैं, और वो फोटोन मतलब हमारा लाइट सिग्नल रहता है, ओके। और उसकी जो वेवलेंथ डिपेंड करती है कि इसकी एनर्जी बैंड गैप कितना है, मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कितना डिस्टेंस है, कितनी एनर्जी लगती है वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, उसको बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। और वो एनर्जी बैंड गैप डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप का मटेरियल हमने यूज किया है। तो कौन से टाइप का मटेरियल हमने यूज किया है उस पर डिपेंड करता है कि जो इमिटेड लाइट है उसकी वेवलेंथ कितनी रहेगी, ठीक है। तो अब ये जो इमिटेड लाइट है, इमिटेड फोटोन है, ड्यू टू द होल एंड इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन, उसको स्पॉन्टेनियस इमिशन बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के वजह से जो फोटोन इमिट होगा यहाँ पे, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन। और अब ये जो इमिटेड फोटोन है उसकी वजह से अगर ये फोटोन जब किसी इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक करता है और वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड छोड़ के कंडक्शन बैंड में जाता है, फिर से कंडक्शन बैंड से जब वैलेंस बैंड आता है तब वो फिर से एक फोटोन इमिट करता है, उसको बोलते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन। और ये स्टिमुलेटेड इमिशन की एक्शन हमें कहाँ देखने को मिलती है, लेजर डायोड में, ओके। और ये कब होता है, जब हम ज्यादा करंट उस डायोड से पास करते हैं तब। सो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू तक अगर हम करंट पास करेंगे, सप्लाई करेंगे उस डायोड से, तब वो एलईडी बोल के बिहेव करता है, तब वहाँ पे स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है। और अगर हम कुछ थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा करंट अगर सप्लाई करते हैं उस डायोड से, तो हमें क्या मिलता है, वहाँ पे एक स्टिमुलेटेड इमिशन भी देखने को मिलता है, और वो उसको हम लेजर एक्शन बोलते हैं, ओके। एट द फ्रीक्वेंसी डिसाइडेड बाय द मटेरियल यूज्ड एज डिस्कस इन द प्रीसीडिंग सेक्शन, जो हमने देखा था। when the threshold current level is exceeded, the population of minority carrier on either side of the junction increases, okay। थ्रेशोल्ड करंट की वैल्यू अगर बढ़ती है तो पॉपुलेशन ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर ऑन द अदर साइड ऑफ द जंक्शन इंक्रीजेस। तो जो माइनॉरिटी कैरियर रहते हैं, मतलब पी टाइप में इलेक्ट्रॉन और एन टाइप में होल्स, उसकी क्वांटिटी बढ़ती है। दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, एंड हेंस द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड विल आल्सो इंक्रीज। तो माइनॉरिटी कैरियर की डेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स भी बढ़ते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होता है, इसीलिए ज्यादा फोटोन इमिट होते हैं। Thus, density of the photon increases to such a level that ये starts colliding with already excited minority carrier। जो minority carrier already excited है उसको क्या करेंगे, फोटोन स्ट्राइक करेंगे, कोलाइड करेंगे उस पे, और उसकी वजह से फिर से फोटोन इमिट होंगे। दिस इज कॉल्ड एज स्टिमुलेशन ऑफ द एक्साइटेड माइनॉरिटी कैरियर। तो एक्साइटेड माइनॉरिटी कैरियर को वापस स्टिमुलेशन, दिस गिव्स द राइज टू द phenomenon called as stimulated emission, in which two photons are released instead of one। तो एक फोटोन दूसरे फोटोन को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा, इलेक्ट्रॉन फिर से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जाएगा, फिर से रिटर्न आएगा वैलेंस बैंड में, तो वहाँ पे होल इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन होगा और फिर से एक फोटोन इमिट होगा, ओके। सो आउट ऑफ देम वन फोटोन इज स्टिमुलेटेड बाय द अदर वन, बोथ हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी लेवल, thus देयर इज अ गेन इन नंबर ऑफ फोटोन। तो उनकी एनर्जी और गेन दोनों सेम रहेगा, क्योंकि वहाँ पे सेम ही मटेरियल है, एनर्जी बैंड गैप भी सेम रहता है, इसलिए। The laser action of the semiconductor diode can be enhanced by placing a reflecting surface on each side of the junction। तो हम क्या करेंगे, कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेस कर सकते हैं लेजर के दोनों साइड में। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द एलईडी आईएलडी इज शोन इन द फिगर। तो एलईडी के जैसे ही रहता है, पॉलिश एंड एक्ट एज ए मिरर टू हेल्प द लेजिंग एक्शन। फिगर शो द सर्किट सिंबल ऑफ एलईडीज एंड लाइट इमिटिंग डायोड। देखो, लाइट इमिटिंग डायोड का तो सिंबल हमने देखा था, ये लेजर का सिंबल है। यहाँ पे क्या किया हमने, ये पी टाइप मटेरियल है ऊपर, और नीचे एन टाइप मटेरियल है। पी टाइप मटेरियल मतलब एनोड को कनेक्ट रहता है, एन टाइप मतलब कैथोड रहता है। और यहाँ पे पार्शियली और होली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने दोनों साइड से यूज किया है। डब्ल्यू ये जो विड्थ है, ये पार्शियली और होली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये क्या करेगा, जो लाइट इमिट होगी, फोटोन इमिट होगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा। और यहाँ पे पार्शियली और होली रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड से भी बिठाया हुआ है, हमने वहाँ पे क्या किया है, यूज किया है। तो यहाँ पे जो इमिटेड लाइट है वो लेजर बीम के फॉर्म में से एक प्योर और डायरेक्शनल लाइट हमें आउटपुट में मिलेगा, जिसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा रहेगी, और जो इसका रेडिएशन पैटर्न बहुत ही फाइन रहेगा। तो कंस्ट्रक्शन है सिंबल ऑफ द आईएलडी, इंजेक्शन लेजर डायोड, ठीक है। तो देखो आउटपुट पावर क्या रहेंगी, हमने एक्स एक्सिस पे लिया है करंट, और वाई एक्सिस पे लिया आउटपुट पावर। तो जैसे करंट बढ़ता है,
तो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू तक हमें एलईडी में जो स्पॉन्टेनियस इमिशन है वो एक्शन देखने को मिलती है थ्रेशोल्ड करंट तक। थ्रेशोल्ड मतलब कम करंट रहता है। जैसे हम थ्रेशोल्ड करंट क्रॉस करते हैं, थ्रेशोल्ड करंट से अगर ज्यादा करंट अगर हमने प्रोवाइड किया लेजर को, तो हमारा आउटपुट पावर ट्रेमेंडसली एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। ओके, सो एज वी इंक्रीजेस द इनपुट करंट थ्रू द डायोड, देन आउटपुट पावर इंक्रीजेस ड्रास्टिकली। देखो आउटपुट पावर ड्रास्टिकली इंक्रीज होता है। और अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो आउटपुट पावर डिक्रीज होता है। सो आउटपुट पावर डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द ड्राइव करंट। ओके, सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो आउटपुट पावर थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा अगर हमने इनपुट करंट करंट सप्लाई किया, थ्रेशोल्ड करंट से ज्यादा अगर करंट सप्लाई किया हमने डायोड को, तो आउटपुट पावर ये ट्रेमेंडसली बढ़ती है, इट इज एक्सपोनेंशियली इंक्रीजेस। और अगर टेम्परेचर हमने बढ़ाया, देखो T1 को कम करंट मिलता है, T2 को देखो T1 ये 25 डिग्री सेल्सियस है सपोज, T2 30 डिग्री सेल्सियस है और T3 35 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आउटपुट पावर डिक्रीज होती है सेम करंट पे। ठीक है, इसलिए टेम्परेचर और आउटपुट पावर का इनवर्स रिलेशन है। देखो लाइट रेडिएशन पैटर्न ये एलईडी का है और ये लाइट रेडिएशन पैटर्न लेजर का है। लेजर की डायरेक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है एज कम्पेयर टू द एलईडी। एलईडी आईएलडी produces a more narrow and concentrated beam and therefore has a more direct radiation pattern। जो लेजर डायोड रहता है वो क्या करता है, नैरो और कॉन्सेंट्रेटेड बीम प्रोड्यूस करता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसका रेडिएशन पैटर्न डायरेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन उसका लाइट इमिशन स्पेक्ट्रा ये भी बहुत नैरो होता है। और वो कितना रहता है, देखो एक्स एक्सिस पे हमने वेवलेंथ लिया, वाई एक्सिस पे अगर पावर लिया, तो ये जो विड्थ रहती है स्पेक्ट्रम की वो इट इज अबाउट द 0.46 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर। तो इसकी जो बीम विड्थ रहती है वो भी बहुत स्मॉल रहती है एज कम्पेयर टू एलईडी। नाउ क्या क्या एडवांटेजेस है इन लेजर डायोड के। आईएलडी प्रोड्यूसेस अ कोहेरेंट लाइट एंड हैव अ मोर डायरेक्ट रेडिएशन पैटर्न। कोहेरेंट लाइट प्रोड्यूस करता है वो और डायरेक्ट उसका रेडिएशन पैटर्न डायरेक्ट रहता है। इट इज इजियर टू कपल लाइट प्रोड्यूस बाय द आईएलडी इनटू एन ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल में जो हम लाइट कपल करते हैं, तो एलईडी से ज्यादा जो कपलिंग इफिशियंसी है वो लेजर डायोड की अच्छी है। मतलब हम इजीली लाइट क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल में बाय यूजिंग लेजर डायोड। देन लेजर डायोड रिड्यूसेस द कपलिंग लॉसेस। कपलिंग लॉस रिड्यूस करता है, मतलब मैक्सिमम लाइट जो है लेजर ने प्रोड्यूस की हुई मैक्सिमम हम फाइबर ऑप्टिक केबल में इंसर्ट कर सकते हैं विदाउट मच लॉस। द रेडिएंट आउटपुट पावर ऑफ लेजर इज मच हायर देन द एलईडी। जो आउटपुट पावर रेडिएंट होती है वो ज्यादा रहती है एलईडी में, क्योंकि वहाँ पे फोटोन का मल्टीप्लिकेशन होता है। Then laser diodes can be used for the optical system operating over the larger distance। जो अगर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है तो लेजर डायोड यूज करते हैं। लेजर डायोड कैन सपोर्ट हायर डेटा रेट, वो डेटा रेट भी हायर डेटा रेट को सपोर्ट करता है देन एलईडी। तो क्रोमेटिक और वेवलेंथ डिस्टॉर्शन इज मच लेस बिकॉज लेजर प्रोड्यूसेस मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट को प्रोड्यूस करता है, मतलब एक ही पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और वहाँ पे वेवलेंथ का डिस्टॉर्शन भी ज्यादा नहीं होता है एज कम्पेयर टू एलईडी। देन कंपैरिजन ऑफ एलईडी एंड लेजर डायोड। उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है लेजर डायोड के। ये एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है, मतलब कॉस्टली है। दे हैव अ शॉर्टर लाइफ स्पैन ड्यू टू देयर हाई आउटपुट पावर। ज्यादा आउटपुट पावर मिलता है हमें लेजर के आउटपुट में, इसलिए उसकी लाइफ जो रहती है वो एलईडी से कम रहती है। आउटपुट पावर ऑफ लेजर डायोड इज मोर टेम्परेचर डिपेंडेंट देन एलईडी। और ये टेम्परेचर सेंसिटिव रहता है, टेम्परेचर के बढ़ने से उसका आउटपुट पावर कम होती है। ये भी उसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, ये एक्सपेंसिव है एलईडी से, ये उसका डिसएडवांटेज है। फिर उसकी लाइफ कम रहती है क्योंकि आउटपुट पावर ज्यादा प्रोवाइड करता है, ये भी उसका डिसएडवांटेज है। और तीसरा, ये टेम्परेचर को ज्यादा सेंसिटिव होता है, मतलब टेम्परेचर अगर ज्यादा बढ़ता है तो उसका आउटपुट पावर कम होती है। तो these are the three major disadvantages of laser diode। अब नेक्स्ट कंपैरिजन ऑफ एलईडी एंड लेजर डायोड। देखो एलईडी में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन
एलईडी में स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है, लेजर में स्टिमुलेटेड इमिशन होता है। टाइप ऑफ लाइट प्रोड्यूस, देखो एलईडी में नॉन कोहेरेंट लाइट प्रोड्यूस होती है मल्टीपल वेवलेंथ की, एलईडी में कोहेरेंट लाइट प्रोड्यूस होती है। ओके, देन रेडिएशन पैटर्न कैसा रहता है, ये लेस डायरेक्शन रहता है, एलईडी हर डायरेक्शन में लाइट वो प्रोड्यूस करता है, और लेजर डायोड क्या करता है, मोर डायरेक्शनल रहता है, एक नैरो बीम वो प्रोड्यूस करता है एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इसकी वजह से फिर फाइबर ऑप्टिक केबल में लाइट इंसर्ट करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट है ईज ऑफ कपलिंग इनटू द ऑप्टिकल फाइबर। एलईडी में एलईडी का लाइट ऑप्टिकल फाइबर में कपल करना, इंसर्ट करना ये इतना इजी नहीं होता, लेजर डायोड में वो इजी होता है। कपलिंग लॉसेस ऑब्वियसली एलईडी में ज्यादा होते हैं, मतलब जब हम लाइट को एलईडी का लाइट को फाइबर ऑप्टिक केबल में इंसर्ट करते हैं तब ज्यादा लाइट लॉस होता है, और अगर लेजर डायोड रहा तो कम लॉसेस होते हैं। रेडिएंट आउटपुट पावर एलईडी में लो रहता है, लेजर डायोड में रेडिएंट आउटपुट पावर बहुत ज्यादा रहती है। ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट हमें लेजर का आउटपुट में मिलता है, क्योंकि लेजर का जो आउटपुट पावर है वो ज्यादा रहता है। डेटा रेट एलईडी का कम रहता है, लो रहता है, और लेजर का डेटा रेट ज्यादा रहता है। वेवलेंथ डिस्टॉर्शन एलईडी में ज्यादा होता है, लेजर डायोड में कम होता है। कॉस्ट एलईडी सस्ता होता है, चीप होता है, और ये एक्सपेंसिव होता है लेजर डायोड। लाइफ स्पैन एलईडी की ज्यादा होती है, लेजर की कम होती है, शॉर्ट है, क्योंकि उसका आउटपुट पावर ज्यादा रहता है इसलिए। डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, एलईडी टेम्परेचर पे कम डिपेंडेंट रहता है, टेम्परेचर उसको ज्यादा ससेप्ट नहीं कर पाता, और ये इट इज मोर ससेप्टेबल टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से उसकी पावर कम होती है लेजर डायोड की, ये उसका डिसएडवांटेज। प्रीफर्ड फॉर, अभी एलईडी किस लिए प्रीफर करते हैं, लो कॉस्ट शॉर्ट डिस्टेंस एप्लीकेशंस के लिए, और लेजर कहाँ प्रीफर करते हैं, हाई प्रिसीजन लॉन्ग डिस्टेंस एप्लीकेशन के लिए, या लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है, प्रिसीजन अच्छा होना चाहिए, तब हम क्या करते हैं, ये लेजर डायोड को प्रीफर करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेजर डायोड। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ऑप्टिकल डिटेक्टर सर्किट्स। ऑप्टिकल डिटेक्टर में कौन से सर्किट हम यूज करते हैं, जनरली फोटो डिटेक्टर, फोटो डायोड, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।